एक बार की बात है। एक राज्य में एक राजा को उत्तराधिकारी मिल नहीं रहा था। काफी मशक्कत के बाद राज्य के मंत्रियों ने सलाह दी कि आप शहर के होनहार छात्रों का इंटरव्यू लीजिए, या फिर जो भी काबिल लोग हैं, हम एक बार शहर में उनको ढूंढते हैं, फिर राज्य में उनको ढूंढते हैं। कहीं ना कहीं हो सकता हमें सही उत्तराधिकारी मिल जाए। लेकिन राजा को यह बातें समझ में नहीं आई। राजा चाहता था कि उसे जो उत्तराधिकारी मिले वह सच्चा हो, उसका दिल अच्छा हो। तो उसने यह निर्णय लिया कि वह एक भिखारी के रूप में नगर के बाहर बैठेगा और इसी तरीके से वह परीक्षा लेगा। अब राज्य में घोषणा करवा दी गई कि राजा साहब इंटरव्यू लेना चाहते हैं, सभी अपनी अपनी तैयारियों के साथ आ सकते हैं। तो शहर के जो नौजवान थे वह अच्छे कपड़े पहन के जा रहे थे, लेकिन इस बीच एक लड़का ऐसा था जिसके पास पहनने को ढंग के कपड़े नहीं थे। वह सोच रहा था कि मैं इस दशा में कैसे राजा की निकट जा पाऊंगा। लेकिन उसकी माँ ने कहा कि तुम्हें जाना चाहिए, जो भी हो सकता है कि वहाँ तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लिखा हो। लेकिन उसका मन नहीं माना और उसने उधारी के पैसों से एक जैकेट खरीद ली। हो सकता है कि इससे मैं अच्छा दिख पाऊंगा और मेरा प्रभाव राजा के ऊपर पड़ या जम पाएगा। वह नगर से निकल चुका था, लेकिन जब राजा के दरबार में पहुंचने वाला था तो गेट के बाहर उसको एक भिखारी दिखा। भिखारी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया। ठंड का मौसम था और उसको ठंड लग रही थी। लड़के से कहा कि अगर आप मेरी एक मदद करेंगे तो मैं आपका आभारी रहूँगा। मुझे ठंड लग रही है, क्या आप मुझे पहनने के लिए कुछ दे सकते हैं? अब लड़के ने सोचा कि बड़ी मुश्किल से जैकेट मिली है, अगर यह भी दे दूंगा तो अपना प्रस्तुतिकरण राजा के समक्ष अच्छे तरीके से नहीं कर पाऊंगा। उसने अपने दिल की बात सुनी और जैकेट उसी को दे दी। थोड़ी देर बाद लड़का अंदर पहुंचा और उसका नंबर आया। अचानक से उसके सामने राजा आ गया। लड़का अचंभित हो गया था कि उसने कहा कि क्या आप वही हैं जिसको मैंने जैकेट दी थी? तो राजा ने कहा कि बिल्कुल मैं वही हूँ। लड़का पूछता है कि आप मुझे बता सकते हो कि ऐसा आपने क्यों किया? तो राजा बताते हैं कि मैं राज्य के लिए एक उत्तराधिकारी ढूंढना चाहता हूँ और मुझे वह उत्तराधिकारी मिल चुका है। सबसे पहले तो तुमने जो जैकेट दी थी वह तुम वापस ले सकते हो, और जो मैं अपने उत्तराधिकारी में देखना चाहता था वह मैंने तुम्हारे अंदर देख लिया है। क्योंकि जो इंसान बिना किसी स्वार्थ के, यानी कि बदले में कुछ भी पाने की आशा किए किसी की मदद करता है, वही मेरा सच्चा उत्तराधिकारी बनने के लायक है। और आज से तुम इस राज्य की कमान संभालोगे। राजा की बात सुनकर लड़का भावुक हो गया, लेकिन राजा का निर्णय था, इसलिए बाद में लड़के को खुशी हुई और अंततः वह राजा बन गया। आशा करती हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं।